सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्ष्मी विद्यां देहि नमोस्तुते। मेरे प्रिय दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए, बिकॉज आप देखिए पिछले एक साल लगभग एक मोर देन 1 ईयर हो गया है। हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसी ने झेला है ड्यू टू कोरोना, तो वो हमारे बच्चे हैं दोस्तों। उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक एक नई चीज़ थी, उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने सामना भी किया, क्योंकि उससे उनको स्कूल का जो वर्क था वो तो उनको उतना ही करना पड़ा, बल्कि उससे ज़्यादा करना पड़ा। इसके अलावा देखेंगे तो और भी तरह तरह के उनको, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे थे, मन उनका बड़ा अशांत रहता था। उनको मानसिक कई तरह के बच्चे परेशानियों से भी गुजरे हैं, ऐसा भी देखा गया दोस्तों। सो इसको ठीक करने के लिए एक बहुत साधारण उपाय मैं लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल ही साइंटिफिक है दोस्तों, पूरी रूप से साइंटिफिक है। और इसमें एक भी रुपए का आपको खर्चा नहीं लगना है, बहुत ही सिंपल है। आपके घर में रखी चीज़ों से इसका उपाय हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, जब बच्चा उठता है, आपका सुबह उठ करके उठता है, तो यह कोशिश करना चाहिए कि जब उसका पैर धरती पे पड़े, मतलब जैसे बेड पे सोते हैं आप, तो जो पैर आप रख रहे हो उस समय पे दाहिना नाक का स्वर चलना चाहिए दोस्तों। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि देखिए हर एक टाइम पे एक ही स्वर चलता है। हमारी नाक में 2 स्वर हैं, और एक राइट है एक लेफ्ट है। एक साथ कभी दोनों नहीं चलते, एक चलता है। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, जब हम अपना राइट हैंड मूवमेंट लाते हैं, तो हमारा वो जो हमारा दाहिना हिस्सा शरीर का है वो हमारे बाएं मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, माइंड में लेफ्ट साइड से जुड़ा हुआ है, और राइट साइड से हमारा लेफ्ट तरफ का हिस्सा जुड़ा हुआ है। बिकॉज हम देखिए, आप ज़्यादा डेवलप किसका होता है? बाएं ब्रेन का, इसीलिए ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आपको लेफ्ट ब्रेन आपका ज़्यादा डेवलप लोगों में मिलेगा, मोर देन एक, जैसे आप 90% लोगों में देखेंगे। जो लोग, कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में ज़रूर हुए हैं जिनका कि आपका दोनों ब्रेन काफ़ी हद तक डेवलप होने की कोशिश किया, या फिर उनका राइट ब्रेन भी डेवलप था, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी ऊर्जा के स्तर बहुत, मतलब एक बहुत चरम स्थिति में होता है। उस ऊर्जा पे अगर हम उसको एक डायरेक्शन दे सकें, तो वही आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट वो ला सकते हैं। तो जब भी हमारा बच्चा उठे, तो हमको ये देखना है कि उसको ये बता देना है, इसमें कोई ऐसा, आप समझिए कि कोई इसमें पूरी तरह से साइंटिफिक है, कोई भी इसमें ऐसा अंधविश्वास करने वाली बात नहीं है। हम हमेशा वो क्या है, उसका राइट नाक का स्वर चलना चाहिए, और राइट पैर उसको धरती पे रखना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो वेदों में क्या बताया, कराग्रे वस्ते, सबसे पहले आपको दोनों हाथ में ऐसे कर करके क्या करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये सब बच्चा नहीं सीख पाता है। आजकल के सीबीएसई स्टैंडर्ड्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, या आईसीएसई स्टैंडर्ड में, वहाँ पे संस्कृत को सीखना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो उनको ये नहीं करा सकते कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में, तो वो धरती की वो उस प्रकार से पूजा नहीं कर सकते। तो जब हम राइट, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो, कि हम जब, क्योंकि आप जब उठते थे, ये श्लोक पढ़ता है आदमी, तो आप कभी भी अपने सुबह उठ करके ये श्लोक पढ़ें, माँ पृथ्वी के प्रति जो आभार व्यक्त करने का जो श्लोक आपको मैंने बताया, तो आपका राइट तरफ का जो स्वर है वो अपने आप चलने लगता है 2 मिनट बाद। तो जैसे आप पैर रखोगे तो राइट साइड पहले पड़ता है, ताकि क्या हो, आपके लिए राइट, आदमी बोलता है कि कोई गृह प्रवेश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप राइट पैर पहले रखो। मतलब क्योंकि क्या होता है कि राइट शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो लेफ्ट ब्रेन जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, वो लेफ्ट तरफ का ब्रेन लेता है। ये साइंटिफिकली है दोस्तों, इसमें आप कभी भी गूगल पे भी आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो वो राइट पैर रखने से ये होता है कि आपका दिन वो बच्चे का बहुत अच्छा जाएगा,
और वो मानसिक रूप से उसको कोई टेंशन नहीं आएगा। अब दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एग्ज़ाम्स का उनको प्रेशर आ रहा है, कभी एग्ज़ाम हो रहा है, कभी कैंसिल होता है, कभी कुछ होता है, तरह तरह का प्रेशर आता है। कभी ये पता चलता है कि आज एग्ज़ाम होगा, कल PA1 का एग्ज़ाम होगा, कल इसका होगा, परसों इसका होगा। इस तरह के बहुत सारे उनको कन्फ्यूज़न आते हैं। उस चीज़ में आपने भी देखा होगा कि काफ़ी बच्चे टेंस थे, अभी 1-2 महीने जब तक उनको यह गवर्नमेंट ने फ़ैसला नहीं लिया तब तक काफ़ी टेंस थे। चलिए उसके बाद तो अच्छा हो गया, उनको गवर्नमेंट ने फ़ैसला ले लिया, उनके लिए अच्छा हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको बहुत स्ट्रेस आता है। या फिर आप डेली अब आप देखिए उनकी पूरी बच्चों का रूटीन जो था दोस्तों वो पूरा बदल गया है। वो सुबह स्कूल जाते थे, लाते थे, फिर खेलते जाते थे, बहुत कुछ चीज़ें करते थे जिससे उनकी फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस रहती थी। लेकिन आज की कंडीशन ऐसा हो गया कि वो बेचारे घर में ही रह रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके अंदर एक कहीं न कहीं एक सप्रेशन हो रहा है, एक एनर्जी दब रही है, उसकी वजह से वो डिप्रेस हो रहे हैं या स्ट्रेस से भर जा रहे हैं या थोड़े चिड़चिड़े भी हो रहे हैं। आप देखेंगे तो आपके घर में बच्चे हैं तो वो थोड़े-थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि या तो उनका टाइम ऑनलाइन बीतता है, मोबाइल्स पे बीतता है, यूट्यूब पे बीतता है, या फिर कुछ गेम खेलते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी एनर्जी को बैलेंस करने की कोई एक्सरसाइज वो कर नहीं पा रहे। ये उनकी गलती नहीं है, ड्यू टू आप देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन पूरे दुनिया में फैल चुकी है। तो इसका दोस्तों एक बहुत सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घर में चांदी का कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो चांदी की, अगर सिक्का तो होगा, दिवाली पे आप खरीदते हैं, अगर सिक्का तो पक्का ही होगा, अगर सिक्का ना हो तो अंगूठी होगा, कुछ तो होगा चांदी का, कुछ नहीं होगा तो जो लेडीज़ पायल पहनती वही होगा, ठीक है। उसको क्या करना है आपको कि सोमवार को, मंडे को आपको जब भी सुबह उठें आप, ठीक है, जब सुबह उठें तो उसका आप जल बना लीजिए, मतलब उसका अर्क 2-3 घंटे उसके लिए एक जल एक किसी पात्र में रख लीजिए और वो डाल दीजिए, ठीक है। उससे जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है, पहली बात तो जो पढ़ता है उसको हमेशा आपको नॉर्थ या फिर ईस्ट, ये 2 दिशाएं, उत्तर या फिर पूरब की तरफ मुँह करने से पढ़ने से हमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा बैलेंस मिलती है, तो हमारा मन कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, ठीक है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि उनका जो मुँह हो पढ़ते समय, या तो फिर वो नॉर्थ में हो और या तो फिर ईस्ट में हो, ठीक है। इन दोनों दिशाओं में उनको बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, तो ये आपने पानी बना लिया। अब क्या करना दोस्तों, उन जिस टेबल पे वो पढ़ते हैं, जिस जिस जहाँ पे वो बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, इस जल से वहाँ पे आप पोछा मार दीजिए या फिर उस जल को फैला दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें एक शीतलता आ जाएगी। देखिए, चांदी और चावल ये दोनों चीज़ जुड़ी हैं आपके चंद्रमा के उपायों से। ये ज्योतिषी लोग भी आपको बता, बिकॉज चंद्रमा मनुष्य जातका, जो आपका चंद्रमा है वो मन का कारक है, मनसो कारका, ठीक है। तो वो नियंत्रण करता है आपके मन को। तो जब एक बार आप चांदी का यह उपाय कर लेंगे तो वहाँ पे थोड़ी देर के शांति हो गया, ठीक है। अगर कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको परमानेंट, उनको 2 महीना 3 महीना उनको शांति चाहिए, या ऐसी तरीके से वो कि उनको उनका मन पढ़ने में कंसंट्रेट हो सके। ऐसे लोग क्या करें दोस्तों कि एक चांदी का आप सिक्का लीजिए, ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए और उसमें लगभग थोड़ा सा 10-15 चावल के दाने ले लीजिए, वो चांदी के सिक्के में डाल दीजिए, ठीक है। अब उस सफ़ेद कपड़े को उसके ऊपर बांध दीजिए, ठीक है। अब आप उसको धूप दिखा दीजिए। ये प्रयोग सोमवार को ही करना है दोस्तों, ठीक है। सोमवार को सुबह में जैसे ही आप ये बन गया आपका, अब इसको आप धागे में या किसी आपके पास चेन या जो भी कुछ भी उपलब्ध हो उसमें आप इसको पहन लीजिए, ठीक है। या अगर मान लीजिए चेन वगैरह नहीं है तो आप हाथ में बांध लीजिए, हाथ में ही बांध लीजिए, बच्चे के हाथ में बांध दीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चा, ये देखिए ये उपाय केवल 17 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है, उससे ऊपर करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा काम ये करना है दोस्तों कि जैसे कि आपके बच्चा जब भी पढ़ाई करता है तो उसका जो जीभ होता है, जो टंग होता है, वो तालू के से लगा होना चाहिए। आप देखेंगे कि जब तालू से लगा के वो पढ़ेगा तो एक ही बार या 2 बार में ही जो पढ़ेगा वो कंसंट्रेशन के साथ इतना ज़बरदस्त होगा कि वो उसको भूलेगा नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में ही पढ़ते हैं और वो उनको हमेशा याद रहता है, बिकॉज कि उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे एक सबसे बड़ा जो आपके विद्यार्थी जीवन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एकाग्रता। एकाग्रता बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, त्राटक कर सकते हैं या किसी चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप जो आपको मंत्र जपना है, कुछ ये करना है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप त्राटक कर लो, कोई एक पॉइंट बना लो, एक 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 जगह पे आप उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट देखोगे, एकाग्रता आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको आप अगर पहन लेंगे या बांध लेंगे तो वो क्या परमानेंट आपको वो एनर्जी आपको पास रहेगी, ठीक है। और जब आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ मंडे को ये आप पानी उसके आसपास टेबल पे डालते रहेंगे तो वो जगह एकदम आपको शांति प्रदान करेगा। तीसरा तीसरा जो आपको उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे आप कोई भी बुक्स आप रखते हो या आपकी कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, वो इतना सटा सटा के बच्चे रख देते हैं कि उसमें ज़रा भी गैप नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो एक स्ट्रक्चर्ड आप बना लीजिए, स्ट्रक्चर्ड फ्रेम बना लीजिए, या किताब रखने का वो रख लीजिए, रैक रख लीजिए, ठीक है। तो रैक रखने में क्या होगा, या फिर उनके बीच में आप गैप दीजिए। देखिए हर एक निर्जीव में भी एक एनर्जी होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के हो ही नहीं सकता। तो वो एनर्जी उनकी बैलेंस रहनी चाहिए। जो भी उनकी बुक्स हैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 2-3 उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप करिए। विद इन 1 वीक आपका बच्चा हैप्पी महसूस करेगा, खुश महसूस करेगा। और ये जो कोरोना की वजह से जो सिचुएशन आए और जो इतने एक 1-1.5 साल से उन्होंने पूरा उनके मन में जमा हो गया है, ठीक है, क्योंकि वह उनको पास होमवर्क या फिर ये सब चीज़ें तो आती रही, लेकिन उनका कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क या बाहर जाना बड़ों का ही संभव नहीं हो पा रहा था। और हमारा तो अभी तक भी देखिए, आप बड़ी टफ लाइफ सभी लोग जी रहे हैं, तो बच्चे तो हम कैसे जी रहे होंगे ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये 2-3 उपाय आप करिए, इसको निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके बच्चों को। और एक एक हफ्ते के भीतर भीतर आप देखेंगे कि उनका मन पढ़ने में बहुत रुचि ले रहा है। ये आप करके देखिए, ज़रूर मिलेगा आपको। यह सिर्फ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स अलॉट। मैं सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ दोस्तों, इसको आप प्लीज़ एक बार इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें। इसमें आपका कोई ऐसा खर्चा नहीं है, सिर्फ छोटा सा उपाय है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, पूरी तरह से साइंटिफिक उपाय है। इसको ज़रूर करें और ज़रूर देखें। थैंक्स अलॉट दोस्तों।